गुड मॉर्निंग ऑल माय स्टूडेंट्स। आज काफ़ी दिनों के बाद फिर एक लेक्चर लेके आ गए हैं और वो लेके आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेकर आए हैं और ये क्लास 9 का। ये एक ही लेक्चर में पूरा जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो पूरा पूरा खत्म हो जाएगा और इसके बाद एक एक इसमें एक एक जो प्रॉब्लम है वो भी आपको सॉल्व कराते चलेंगे। देखते जाइए। देखिए, बात होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात होती है तो इसमें एक इसमें एक मैथमेटिशियन थे। उनका नाम था रेने डेकार्ट ने लगभग 1667 के आसपास, ये मतलब ये इसी में ये 17th सेंचुरी में मान लीजिए 17th सेंचुरी में उन्होंने क्या किया, जो मेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या है, इसमें रेने डेकार्ट ने ज्योमेट्री को अलजेब्रा से जोड़ दिया और इसमें प्रॉब्लम जो है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थी उसके सॉल्व किया, मतलब ज्योमेट्री प्लस अलजेब्रा। और जब ज्योमेट्री प्लस अलजेब्रा मिलती है तो ये प्रॉब्लम किसने सॉल्व की है, ये प्रॉब्लम सॉल्व की है रेने डेकार्ट। किसने? रेने डेकार्ट। ये लिख लीजिएगा। और फिर इसके बाद एक एक चीज इसी को ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलेंगे किसे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलेंगे जब किसी भी प्रॉब्लम को हम लोग ये ज्योमेट्री को अलजेब्रा के थ्रू सॉल्व करते हैं, तो उसी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। अब देखिए एक एक करके हम लोग ये सॉल्व में चलते हैं, ठीक है। इसका क्या बेसिक है और क्या फाउंडेशन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग मान लें, ये देखिए ये बना हुआ है, इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। अब ये मान लीजिए ओरिजिन पॉइंट है, ये क्या है? ओरिजिन पॉइंट। और इसको अगर मान लें एक्स एक्सेस, इसको एक्स एक्सेस, सॉरी ये एक्स और ये एक्स डैश एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस और ये वाई डैश एक्सेस। इतनी चीजें हो गई, ये ओरिजिन है। अब ध्यान रखिएगा, हम लोग जो कार्टेशियन प्लेन है वो किस फॉर्म में लिखते हैं? उसको फॉर्म में लिखते हैं कार्टेशियन प्लेन को हम लोग एक्स कॉमा वाई, ये ऑर्डर है। क्या है? ऑर्डर। इस ऑर्डर में लिखते हैं, जहां पर वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट, और एक्स को बोलते हैं एब्सिसा। ओके। और हिंदी वाले याद रखिएगा, जो एब्सिसा को होता है, एब्सिसा को बोलते हैं भुज और ऑर्डिनेट को बोलते हैं कोटि। ये ध्यान रखिएगा। अब इसको आपको बता दिया कि इसको x कॉमा वाई के फॉर्म में लिखते हैं। अब x और y बोलेंगे, x को क्या बोलते हैं? एब्सिसा, और y को बोलते हैं ऑर्डिनेट। आई थिंक इतनी चीजें क्लियर होंगी। हम लोग ज्यादा इसमें जो है इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में नहीं जाते हैं, डायरेक्ट जो है इसमें जो ये प्रॉब्लम्स वगैरह है उसमें चलते हैं। देखिए कहां पर प्लस माइनस होता है, कहां पर क्या होता है, मैं एक एक चीज करके आपको एक्सप्लेन करते चलते हैं। इसको देखते जाइएगा। ये आपके में देखिएगा, ये क्या है? राइट, और ये क्या है? लेफ्ट। ओके, ये क्या है ये क्या है? डाउन। तो ध्यान रखिएगा, जो राइट में कुछ भी चल रहा हो ये क्या होंगे? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। राइट पॉजिटिव, डाउन निगेटिव, लेफ्ट निगेटिव और अप पॉजिटिव। और हमने आपको एक चीज ये भी बताई, इसको किस फॉर्म में लिखा जाता है? इसको x कॉमा वाई के फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे, देखिए अगर पूरा छुपा ले, अब इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डिनेट। ये जो है ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अगर इसको पूरा छुपा ले यहां देखिए तो ये क्या बचेगा? फर्स्ट। अगर इसको बोलेंगे, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। फर्स्ट, अगर ये ऑर्डिनेट का होगा
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। 1 2 3 4, कितने क्वाड्रेंट हैं, 4, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। कितने होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए एक्स ये चला है, वाई ऊपर चला है, मतलब एक्स यहाँ राइट में है तो पॉजिटिव होगा, और वाई भी अप है तो वाई भी पॉजिटिव होगा। ओके, इसके बाद इसको देख लीजिए सेकंड में ये भी छुप गया, ये भी बचा केवल इतना। यहाँ पे एक्स चला, जो एक्स चला है वो कहाँ चला है, लेफ्ट की ओर चला है, लेफ्ट की ओर चला है तो एक्स क्या होगा, एक्स आपका होगा निगेटिव, कॉमा वाई ऊपर चला है अप तो होगा पॉजिटिव। फिर इसमें देखिए ये भी छुप गया, ये भी बचा, ये थर्ड है। अब थर्ड में ये करेंगे तो क्या करेंगे, थर्ड में देखिए एक्स कहाँ जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है तो माइनस होगा, निगेटिव। और इसके बाद वाई कहाँ नीचे की ओर जा रहा है तो ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा। और इसके बाद इसको देखिए ये तीनों चीजें खत्म। फोर्थ में आ जाते हैं, यहां पर देखिए जा रहा राइट में तो पॉजिटिव, यहाँ पे नीचे वाई तो निगेटिव। ये चारों के साइन आ गए, किसके आ गए, चारों के साइन आ गए। आई थिंक ये चारों चीजें जो साइन है वो क्लियर हो गई होंगी, आपको फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं। ये आपको बताया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, ज्योमेट्री को अलजेब्रा के थ्रू सॉल्व करना, यही आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाती है। और सबसे पहले इसको एक तरीके से किसने बताया कि ये अलजेब्रा को या ज्योमेट्री को अलजेब्रा किसने कनेक्ट किया, रेने डेकार्ट ने किया 17वीं सेंचुरी में। अब इसके बाद आपको देखिए जो ऑर्डर लिखा जाता है कार्टेशियन प्लेन का, वो लिखा जाता है एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में लिखा जाता है। जो एक्स बोला जाता है, एक्स है एब्सिसा हिंदी में बोलते हैं भुज, और वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट हिंदी में कोटि। अब इसके बाद आपको बता दिया ये, इसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन है, ये पूरा क्या कार्टेशियन प्लेन है मान लीजिए, और ये एक्स है और ये वाई है, इसी को कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ये 4 भागों में बटा होता है, जिन 4 भागों में बटा होता है उनको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। यहां से स्टार्ट करते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। फर्स्ट में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि केवल ये चलेगा, ये और ये आपको बताया राइट पॉजिटिव अप पॉजिटिव। इसी तरीके से ये हो जाएगा, यहां पर लेफ्ट निगेटिव, वाई अप पॉजिटिव, ये निगेटिव निगेटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव। आई थिंक इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे हम लोग एक एक चीज करके देखते हैं, पहले इसको इतना नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाते हैं, ये लोगों को समझ में नहीं आती, कैसे इसको समझना है कैसे नहीं समझना है, इसमें कंफ्यूज होते हैं। लेकिन आपको एक तरीका ऐसे बता रही जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और आगे चल के जब ये 9 का लेक्चर खत्म होगा, हम हाई स्कूल का लेक्चर पढ़ाएंगे तो उसमें ये चीज बहुत यूज होगी। देखिए जैसे ये बना हुआ है एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, इतनी चीज समझ में आ गई होगी। ये एक पॉइंट पी है, ये क्या है, पॉइंट P है। अब इस P पॉइंट की मान लीजिए ये X है, ठीक है, यहां पर ये जो डिस्टेंस है और ये जो इसको इसे पॉइंट ऐसा करो, गिरा लो, ये ठीक है, और ये ओरिजिन पॉइंट O है, ये ओरिजिन पॉइंट O है। इसको अगर हम लोग B मान ले, इसको A मान ले, इसको B मान लिया, इसको ये। पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि पॉइंट P की x एक्सिस से दूरी क्या है और पॉइंट P की y एक्सिस से दूरी क्या है। तो एक देखिए डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस, अगर y एक्सिस से दूरी लेंगे, अगर y एक्सिस से दूरी लेंगे तो आपका क्या होगा, ध्यान रखिएगा, y एक्स से दूरी लेंगे मतलब y एक्स नहीं चला है, y एक्स से उसकी डिस्टेंस कितनी है तो हमेशा x वाली ले लेंगे, ठीक है। x वाली डिस्टेंस कितनी है, x वाली डिस्टेंस जो है वो आपकी देखिए क्या है, a है, x वाली क्या है a। अगर इसके पॉइंट अगर लिखना चाहो तो a कॉमा b लिखोगे, तो याद रखिएगा, मैं आपको हेल्प कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ p जो ये पॉइंट है फ्रॉम वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस से लिया जाए तो हमेशा क्या होगा, वाई वाली एक्स वाली वैल्यू ले लेना। अगर वाई की बात हो तो एक्स वाली वैल्यू क्या है, ए, तो ए आ जाएगा। अब इसी तरीके से अगर पूछें डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस की बात लें
तो ले लेंगे बी यूनिट। मतलब अगर एक्स एक्स की बात हो रही है तो क्या होगा, वाई वाली डिस्टेंस लेंगे। तो ये देखिए ये एक्स है, अब एक्स एक्सेस से पी से दूरी बोल बोल रहा है, तो यही तो है दूरी, ये दूरी कितनी है, बी है, तो बी यूनिट ले ली। ओके क्लियर, इसको नोट कर लीजिए, आगे हम क्वेश्चन समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन बोर्ड पे आ चुका है, और उससे पहले एक लाइन जो है वो देख लीजिए, एनी पॉइंट लाइंग ऑन द एक्स एक्सेस, कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे लाई कर रहा हो वो किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं होता। आपको पता है क्वाड्रेंट 4 तरह के होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, वो किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं होता। अगर वो पॉइंट पूछा जाए एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस पे लाई करता है तो वो किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं होगा। चलिए बोर्ड पे पहला क्वेश्चन देखिए, उसको करना स्टार्ट करते हैं। फिर ये जो चल रहा है, ठीक है, ये एग्जाम्पल से स्टार्ट है, और सारे एग्जाम्पल आपको बताएंगे और आपको एक्सरसाइज के सम्स भी बताएंगे। देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ है, पढ़िए, ड्रॉ द लाइन, एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है, एक्स डैश मतलब ओ एक्स और वाई ओ वाई ऑन द प्लेन ऑफ अ ग्राफ पेपर एंड प्लॉट द पॉइंट्स, और जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको प्लॉट करना है। ठीक है, अब इसको एक एक करके हम लोग देखते चलते हैं कि इसको कैसे करेंगे। चलिए इसको आप बोर्ड में एक बार देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लीजिएगा, जो पॉइंट मतलब एक तरह से हैं, सारे पॉइंट एक साथ सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब यहां पर देखिए, यहां पे एक बना लीजिए कार्टेशियन प्लेन, ये आपका ओरिजिन पॉइंट ओ हो गया, ये आपका एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। अब एक चीज देखिए, पॉइंट कितने दिए हुए हैं जो हमको ड्रॉ करने हैं, पहला नंबर एक साथ सब हो जाएंगे, ए 5,3, इसके बाद सेकंड नंबर बी -3,2, इसके बाद थर्ड दिया हुआ है सी -5, -4, 4 नंबर दिया हुआ है डी 2, -6। देखिए ये चीजें दी हुई है। आप लोग एक बात बताएं, एक पतली सी 10-20 रुपए की जो ग्राफ कॉपी आती है वो ले लीजिएगा, ठीक है, और ग्राफ कॉपी लेके ग्राफ कॉपी में प्लॉट करेंगे तो आपके लिए आई थिंक बहुत बेटर रहेगा, बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो उसको देखते जाइए। अब पहला नंबर लिया हुआ है, पहले देख लेते पॉइंट में, एक्स में देख लेते हैं। सबसे देखिए पॉजिटिव में सबसे मैक्सिमम गया है 5, क्लियर, 5 गया है, तो 5 ऐसे पॉइंट बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देख लेते हैं और कुछ, मैक्सिमम 5 और इधर जो है ये 6 गया है, तो एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम। अब लिख लेते हैं, ये 1 पॉजिटिव होंगे, ये सब 3 4 5 6, ओके, माइनस का 1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6, इतनी चीजें। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, उसको क्लियर कर देंगे। ये पॉइंट दिए हुए हैं, अब हमें पॉइंट ए मेंशन करना है। क्या करना है, पॉइंट ए 5,3। अब पॉइंट ए मतलब देखिए, पॉइंट ए ऐसे लिखेंगे, यहां पे एक्स एक्स है, जो एपिसा है वो कितना चला है 5, और वाई एक्सेस कितना है 3। ओके, पहला नंबर जैसे क्या लिखेंगे, वाई एक्स कितना चला है 5, 1 2 3 4 5, यहां तक 5 तक चला, वाई कितना चला 3, 1 2 3, तो यहां पर पॉइंट, और ये ऐसे पॉइंट तो यहां पर आ जाएगा 5 के ऊपर, देखिए, और ये 3 पे हो, ये पॉइंट आ जाएगा ए। ओके, कितना है 5, 3,
छोटा दिख रहा होगा, बड़ा कर देते हैं इसको। यहां पर देखिए ये 5 यहां पर इस जगह आ रहा है ए पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 5,3। ये क्लियर हो गया। इसी तरीके से सेकंड नंबर देखिए, पॉइंट बी। पॉइंट बी क्या है -2,3, तो एक्स एक्सेस कितना होगा -3, वाई एक्सेस कितना होगा 2, ये माइनस का 3 है तो -3 1 2 3, माइनस का 3 यहां चला, वाई पॉजिटिव 2 इस जगह आ जाएगा, यहां पे सामने बिल्कुल। ये बी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -3,2। इसी तरीके से सी आपका देख लीजिए -5, -4। सी -5 यहां गया, -4 ये भी निगेटिव, तो यहां पे आ जाएगा -4। ये देखिए 4 के सामने ऐसे और 5 के सामने ये वाला पॉइंट आ जाएगा सी। ये क्या है -5, -4। इतनी चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद हम लोग डी ले लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन ले लेते हैं, मतलब ये इसमें पार्ट डी। 2, -2 पॉजिटिव चला, y -6, मतलब 4 क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। 2 पॉजिटिव और y ये मतलब इस जगह आएगा। देखिए यहाँ पे x एक्सेस चला कितना 2, y कितना चला 6, वो भी माइनस का, यहाँ पर आ जाएगा डी पॉइंट कितना 2, -6। ये देखिए इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब आप इसको मिलाना चाहें तो मिला भी सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, पॉइंट आपने मेंशन कर दिया ऐसे। ये ऐसे मिला सकते हैं इसको, ये डॉटेड डॉटेड ऐसे करके लाइन मिला सकते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको रब कर देते हैं और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं। बोर्ड पे क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर जो सेकंड है वो आ चुका है। पहले देखिए जो गिवन पॉइंट है वो लिख लेते हैं, इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए जो एग्जांपल नंबर है, इन विच क्वाड्रेंट डू द गिवन पॉइंट्स लाई। आपको बताना ये पॉइंट्स जो हैं वो किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। चलिए इसको लिखते हैं। पहला लिखा हुआ है 4, -2, सेकेंड -3, 7, थर्ड -1, -2, 4 नंबर 3, 6। इसके क्वाड्रेंट बताने, इट इज वेरी इजी। देखिए बेटा कुछ ना करिएगा, पहले क्वाड्रेंट बना लीजिएगा तो आपके लिए आसानी रहेगी। अब यहां पर क्योंकि आपको सिर्फ क्वाड्रेंट बताना है, क्या बताना है क्वाड्रेंट, तो ये लिख लीजिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। आई थिंक इतनी चीजें क्लियर होंगी आप लोगों को। अब देखिए पहला 4, -2 बनाना, मतलब पहला क्या है, एक तरह से पहले ये यहां पे बना ले, ये x है, ये y है, ये x डैश है, ये y डैश है। ओके, ये क्या होता है आपको बता चुके हैं, पॉजिटिव होता है। ये आपका क्या होता है, ये यहाँ पे निगेटिव और ऊपर पॉजिटिव, यहाँ पे ये निगेटिव x और यहाँ पे y भी निगेटिव। यहाँ x इधर जा रहा है पॉजिटिव, y नीचे जा रहा है निगेटिव। ये इतनी बार हो जाएगा कि आप क्वाड्रेंट तो भूलेंगे ही नहीं। अब देखिए अब ये वाला देखिए किस क्वाड्रेंट में होगा, सीधे सीधे लिख लेते हैं, ठीक है। 4, -2 मतलब पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, तो कितने में हो जाएगा, फोर्थ में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, फोर्थ में। देख लीजिए पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। अब इसका पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव किसमें है, सेकंड में। ये सेकंड में हो जाएगा। इसमें देखिए दोनों निगेटिव मतलब थर्ड में हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव फर्स्ट में हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। इसको भी देख लीजिए, सामने नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोर्ड पे देखिए एग्जाम्पल नंबर जो थर्ड है वो क्या बोल रहे हैं, एक पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर करते हैं। ओके,
पढ़ लीजिए। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट, आपको कोऑर्डिनेट लिखने हैं ऑफ ईच ऑफ पॉइंट्स पी क्यू आर एस एंड टी एज सोन इन फिगर गिवन है ऑन नेक्स्ट पेज। ओके, ये लिखा हुआ है। चलिए इसको हम लोग बना लेते हैं, इस फिगर को। फिगर आपका देखिए पीपीटी में तो है, बोर्ड में भी बना देते हैं कुछ चीजें तो वो अच्छे समझ में आती है। ये ओरिजिन है, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। देखिए क्या क्या बना हुआ है। पहले ये मैक्सिमम 7 तक है, चलिए 7 तक बना हुआ है, लेके चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। कोई मतलब नहीं, आप जितने बना लीजिए, बस ये कि जो गिवन पॉइंट है वो उसमें आने चाहिए। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इसके बाद -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इतने पॉइंट आ चुके हैं। इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए, इसको जो बनाया है हमने एक एक पॉइंट। अब देखिए कुछ पॉइंट्स दिए, आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स पी, आपको पॉइंट्स पी कॉमा क्यू कॉमा आर कॉमा एस एंड टी, इसके पॉइंट क्या करने हैं, निकालने हैं आपको, इसके पॉइंट्स निकालने हैं। अब इसके पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले सबसे पहले ये पॉइंट्स पी अपन ये मेंशन कर लेते हैं, ये फिगर में जो जो दिया हुआ है। देखिए पी पॉइंट कहां पर दिया हुआ है, इस जगह दिया हुआ है। और क्यू पॉइंट इस जगह दिया हुआ है। एस पॉइंट इधर दिया हुआ है। और इसके बाद टी पॉइंट इस जगह दिया हुआ है। आर पॉइंट -2, 3, इस जगह आर पॉइंट दिया हुआ है। आर एस पी क्यू आर एस टी, इतने पॉइंट हो गए। अब देख लीजिए ये पॉइंट दिए हुए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं सभी में। इसका देखिए ऐसे, ये इसका ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। इसका देख लीजिए, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। और इनको नाम दे दीजिए कुछ भी, यहाँ पे नाम आपका दे देते हैं, ये एल, ये एम,
और इसको N और इसको U, और यहां पर एक पॉइंट दे देते हैं, इस जगह जो काट रहा है इसको V दे देते हैं। क्या दे देते हैं? इस पॉइंट को V, इस पॉइंट को V दे देते हैं। कोई जरूरत नहीं है आप इतना जो है खिचड़ी ये करे, इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। आप देखिए, अब हमें मेंशन करने ये PQRST ये जो दिए हुए हैं, क्या निकालना है? राइट डाउन द कोऑर्डिनेट, आपको कोऑर्डिनेट ड्रॉ करने या ये कोऑर्डिनेट करने। तो सीधी सी बात देखिए, आपको थोड़ा लिखना भी बता देते हैं। और जैसे यहाँ पे देखिए, पहले क्या करेंगे, जैसे पॉइंट P में देखिए पहले x लिखते हैं। x कितना चला? x कितना चला? यहाँ पे 2 और y कितना चला? 4। तो क्या लिखेंगे? 2,4। अब इसके बाद देखिए Q कितना चला है? Q यहाँ पे 4 चला है, पहले x लिखते हैं, और y कितना चला है? 2 चला है, इतना आ गया। और यहाँ पे देखिए s में पहले x देखते हैं कितना चला? 5 चला, और y नीचे की ओर -3, तो 5, -3 आ जाएगा। t देखिए x कितना चला है? -4, और y कितना चला है? -1 नीचे की ओर। अब देखिए r कितना चला है? r भी देख लीजिए, पहले x देखेंगे, -2 चला है, और y कितना चला है? ऊपर 3। ओके, ये कोऑर्डिनेट तो आसानी से आपके निकाल के इसमें रख दिए। ओके, अब ये कोऑर्डिनेट आप कर लेंगे। अब इसके बाद लैंग्वेज कैसे लिखेंगे? लैंग्वेज देखते जाइए। पहला नंबर जैसे P वाला लेना है, तो क्या करेंगे? द डिस्टेंस ऑफ P, जो पॉइंट P है, द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम y एक्सिस, अच्छा देखिए, y एक्सेस से कितना होगा? y एक्सेस हमने बताया, अगर y एक्सेस की बात करें तो किसको लेंगे? अगर y एक्सेस ये पूरा कार्टेशियन प्लेन है तो x लेंगे। अगर x की बात करें तो y लेंगे, y की बात करेंगे x लेंगे। तो पॉइंट P में x कितना चला है? 2, तो 2 यूनिट आ जाएगा। इसके बाद द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सेस। अब x एक्सेस का मतलब है, x का मतलब है x नहीं लेंगे, y लेंगे। y कितना चला है? देखिए 4 चला है, तो 4 यूनिट आ गया। तो अब यहां पे आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P कितना आ जाएगा? पहले x लिखते हैं, मतलब 4, एक मिनट देखिए। अब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट लिखे P, क्या निकला है? 2,4। तो 2,4 आएगा। आपको बता भी दिया था, हमने कहा था जो यहाँ पे y एक्सेस से दूरी होगी वो आपका x होता है, जो x एक्सेस से दूरी होगी वो y होता है। इस तरीके से आप जितने भी पार्ट हैं सभी के कर लेंगे। जैसे सेकंड नंबर आप Q का निकालना है, तो क्या लिखेंगे? द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम y एक्सेस। P क्या? Q, P का तो निकाल ही चुके हैं। देखिए Q कहां पर है? यहां पर है, निकाल के भी दिखा दिया, 4,2 होगा। अब किसकी बात कर रहा है? द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम y एक्सेस। अगर y एक्सेस की बात कर रहा है तो हम लोग किसको लेंगे? x को लेंगे। किसको लेंगे? x को लेंगे। x कितना चला? 1 2 3 4 चला, 4 यूनिट आ जाएगा। इसी तरीके द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम y एक्सेस, x एक्सेस। अगर x लेंगे, x मतलब अगर x से एक्सेस की बात करें तो y चलेगा। y कितना चला? देखिए 1 2 चला, वो भी पॉजिटिव का, 2 यूनिट आ गया। ओके, अब इसी तरीके से कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? पहले लिखते क्या है? पहले लिखते हैं एब्सिसा, लिखते हैं एब्सिसा मतलब आपका x एक्सेस। हमने कहा x एक्सेस क्या होगा? जो y एक्सेस से डिस्टेंस होगी, कितनी? 4, और y कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। y कितना आ जाएगा? देखिए 4,2 आ रहा है। ध्यान रखिएगा, जब हम लोग डिस्टेंस लिखते हैं तो हमेशा अपोजिट लिखते हैं। ओके, ये नोट कर लीजिए। बाकी आप RST निकाल लेंगे, हमने निकाल के दिखा भी दिया है कि RST यहाँ पे कैसे आया, देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। देखिए स्क्रीन पे आ चुका है 4 नंबर क्वेश्चन, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसको पहले पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है, ऑन विच एक्सेस डू द गिवन पॉइंट्स लाई। पॉइंट्स दिए हुए हैं, पूछ रहे हैं किस ये
एक्सेस में लाई करेगा। ओके, देखिए पहला जो है वो दिया हुआ है 7,0, सेकंड दिया हुआ है 0,-3, थर्ड आपका दिया हुआ है 0,6 और फोर्थ आपका दिया हुआ है -5,0। ओके, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर देखिए अगर बोले किस पॉइंट पे ये किस एक्सेस पे लाई कर रहा है, अगर y 0 है तो सीधी सी बात है x एक्सेस पे ही लाई करेगा। यहां पर क्या है, ये x 0 है, इसका मतलब y एक्सेस पर ही लाई करेगा। वहां पर x एक्सेस 0 है, मतलब y एक्सेस पर ही लाई करेगा। ओके, देखिए पॉइंट। अब अगर लिखना हो इसी को पहला नंबर, एक दो सवाल लिख के बता देते। इन जैसे 0,7, इसमें क्या है, इसमें आपका जो ऑर्डिनेट है, जो 0 होता है पहले ऑर्डिनेट कितना है 0, ऑर्डिनेट क्या है 0, हैंस या सो 7,0 लाइज ऑन दी एक्स एक्सिस। क्या लिख लेंगे, एक्स एक्सिस। ओके, इसी तरीके से सेकंड लिखा हुआ है 0,-3 इन, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये एप्सिसा 0 है, क्या है एप्सिसा, एप्सिसा क्या है, एप्सिसा मतलब एक्स, एक्स कितना है 0 है। ओके, तो आपका क्या आ जाएगा, हैंस या सो 0,-3 लाइज ऑन दी वाई एक्सिस। बहुत इजी सा है, इतना लिखने का क्या है, क्योंकि 9th क्लास का है तो थोड़ा लिखने का बता दे रहे हैं मेथड कैसे लिखा जाता है। अब ये देखिए वो भी कर लेंगे, ये सीधी सी बात है। यहाँ पे अगर क्या है ऑर्डिनेट, मतलब y अगर 0 है तो x एक्सेस पे लाई करेगा, और आपका x अगर 0 है तो y एक्सेस पे लाई करेगा, x 0 है y एक्सेस पे, या y 0 है तो x एक्सेस पे लाई करेगा। दैट्स इनफ, इतना सा है, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसका फिगर ही बना देते हैं। 3 वर्टिसेस ऑफ आ ट्राइंगल ABC, मतलब एक आपका ट्राइंगल है ABC, उसके 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं। प्लॉट दीज पॉइंट्स, ये पॉइंट्स जो है वो प्लॉट करने हैं ग्राफ पेपर पर, और कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। देखिए सबसे पहले हम लोग ऐसे कुछ बना लेते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 5 है। ओके, देखिए आपको ए पॉइंट दिया हुआ है 4, A,4, पहले पॉइंट मेंशन कर लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतनी चीजें आ गई। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, ओके, -1 -2 -3 -4, ये आपका x डैश y डैश, इतनी चीजें आ चुकी हैं। अब क्या करते हैं, इनके पॉइंट्स कुछ दिए हुए हैं, ए के दिए हुए हैं 1,4, अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ए के दिए 1,4, मतलब x कितना चला 1, y कितना चला 4, मतलब आपका ये पॉइंट होगा। ओके, ये क्या है, ए पॉइंट है और इसके दिए हुए हैं 1,4, इसके बाद बी के दिए हुए हैं -2,2, मतलब x चल रहा है 2 और y भी कितना चल रहा है 2, वो भी पॉजिटिव का, तो एक आपका बन गया ये कितना है पॉइंट बी, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, इसके कोऑर्डिनेट है आपके 2 -2,2, ओके, इसके बाद सी के 3,2, मतलब दोनों पॉजिटिव हैं, 3,2, x चल रहा है 3, y चल रहा है 2, तो एक पॉइंट ये आ जाता है। ओके, यहाँ बिल्कुल ये सी 3,2,
इतनी चीजें आ गई। अब इसको क्या करेंगे, देखिए मिला देंगे। ऐसे मिला दिया, ये ए बी सी, ये आपका एक ट्राइंगल बन गया, ये आपका एक ट्राइंगल बन गया। अब इसमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है और क्या लिखना है, ग्राफ पेपर। हाँ, ग्राफ पेपर में देखिए हमने आपको बताया था, ग्राफ पेपर ले लीजिए, जिस तरह से ड्रॉ किया है वैसे आप ड्रॉ कर लेंगे। और ड्रॉ करने के बाद जो है आप क्या निकालेंगे, ड्रॉ करने के बाद आप जो है एरिया निकालना है, तो एरिया निकाल लेंगे। तो पहली बात तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं ऐसे, ये हो गया परपेंडिकुलर ड्रॉप। इसको मान लीजिए ये एम पे काट रहा है और ये एल पे डिवाइड कर रहा है, ओके। और ये आपका क्या हो गया, मान लीजिए डी हो गया पॉइंट, ये आपका ओरिजिन पॉइंट। इतनी चीजें हो गई। अब अच्छा एक चीज जानते हैं पहले, सबसे पहले 3 वर्टिसेस जो गिवन है, 3 वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी। तो ए क्या है 1,4, बी क्या है -2,2, सी क्या है 3,2। इतनी चीजें हो गई। अब इसको क्या करेंगे, हमें कैलकुलेट करना है एरिया। आप ये एरिया किसका कैलकुलेट करना है, ट्राइंगल का। आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये निकालना है। और वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस तो आपका ये हो जाएगा, हाइट ये हो जाएगी, तो हमें ये निकालना पड़ेगा। ये बोलिए, ये क्या, एम, बेस इंटू हाइट। सबसे पहले ये बेस, बेस कितना हो जाएगा, देखिए बेस ये टोटल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी डी प्लस डी सी, डी सी या सी डी जो भी ले लीजिए। तो बी डी कितना है, बी डी। अब यहां पे देखिएगा डिस्टेंस है, तो ये ना करिएगा माइनस में रखा है तो माइनस में ले लें या प्लस में ले लें, यहाँ टोटल डिस्टेंस तो ऐड होगी ना, ऐसा ना हो या माइनस ये प्लस और करके उसको सब्ट्रैक्ट कर दे, नहीं, दोनों पॉजिटिव लेंगे। यहाँ पे बी डी कितनी, अगर डिस्टेंस देखें 2 है, और आपका डीसी कितना है, डीसी देखिए कितना है, ये 3 है, कितना आ गया 5 यूनिट। ये आपका बेस आ गया, बेस इंटू हाइट, HEIGHT, हाइट निकाल लेते हैं। हाइट आपका क्या है, AM, क्या है AM। तो AM आपका ऑलरेडी यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कितना गया है AM, आप जो है ये आपका गिवन है AL, क्या गिवन है AL, ये AL मान लीजिए पूरा, AL मान लीजिए। तो AL में क्या करें हम लोग, ये ML लेस कर दें, क्या कर दें, ML लेस कर दें। AL कितना है 4, देख लीजिए AL टोटल कितना है, ये कितना चल रहा है भाई 4 चल रहा है, 4 लिख लिया, माइनस ML, ML कितना है 1, कितना है ML, सॉरी ये ML 2 है, कितना आ जाएगा 2 यूनिट, आपका कितना आ जाएगा 2 यूनिट। ध्यान से देखिएगा, आप लिखना चाहें, लिखने का एक प्रोसेस बता रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट दिख रहा है ये ML कितना हो जाएगा, ये AM कितना हो जाएगा, AM सीधी सी बात है, यहाँ 2 से 4 जा रहा है तो 2, ये 2 ही होगी, 2 यूनिट होगी, ठीक है। लेकिन इसको क्या सॉल्व करके देखना है। अब आप निकाल दीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना निकल आया 5, हाइट कितनी निकली है 2, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5 यूनिट, और एरिया है तो यूनिट का स्क्वायर। ओके, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। फिर देख लीजिए इसमें एग्जाम्पल नंबर आपका 6 है, बहुत आसान सा है, इसको आपको समझा दे रहे, बहुत आसान सा है। द 3 वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, इस एक स्क्वायर है उसके 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं ए बी सी डी के, आपके ए बी डी के, आपको सी के नहीं पता है। प्लॉट दिस पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर, आपको एक ग्राफ पेपर में इसको मेंशन करना है, एंड हैंस, और इस प्रकार दिखाना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, आपको कोऑर्डिनेट ऑफ सी फाइंड आउट करना है। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, और आपको एरिया भी निकालना है। इसको पॉइंट बना देते हैं, थोड़ा शॉर्ट में इसको कर देते हैं जल्दी जल्दी। देखिए सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं, ये x
एक्स डैश वाई, ये वाई डैश। क्वेश्चन नंबर है एग्जाम्पल 6, थ्री वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। देखिए मैक्सिमम जा रहा है थ्री, थ्री जा रहा है, ओके ठीक है, तो फोर तक बना लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहां पर क्या करेंगे, देखिए आपका इसको ओ मान लेते हैं, ए बी सी डी आपका स्क्वायर है, गिवन क्या है, आपका ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है। थ्री वर्टिसेस पता है, थ्री वर्टिसेस, थ्री वर्टिसेस जिसमें ए जो है वो 3,2 है, और बी क्या है -2,2 है, एंड डी क्या है -3,3। अब इसमें क्या करना, पहली बात तो ये ग्राफ पेपर में क्या करना है, आपको प्लॉट करना है, तो ग्राफ पेपर में आसानी से प्लॉट कर लेंगे जैसे बोर्ड में दिखा रहे हैं, ओके। इसके बाद फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। अब इसमें कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ सी निकालना है और आपको एरिया निकालना है। क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, ये फाइंड आउट करना। अब अच्छा एक देखिए, पहले जो जो ये गिवन है वो बना लेते हैं। आपका ए पॉइंट कितना है 3,2, सीधी सी बात है, ए 3,2, ये 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। तो ए क्या है आपका 3,2, ए क्या है 3,2, ए 1 2 3,2 यहां पर आ जाएगा इस जगह, ये ए आ गया, कितना आ गया 3,2। बी कितना है, बी आपका -2,2, मतलब x माइनस और यहाँ पे 2, ये आ जाएगा -2,2। और इसके बाद डी, सी नहीं दिया है, डी दिया है -3,3, मतलब तीनों इधर इस वाले में आएगा, थर्ड में, क्योंकि ये दोनों क्या है पॉजिटिव है, 3 और 3 ये इस जगह आएगा, ये आपका डी आ गया -3,3। अब सीधी सी बात है, स्क्वायर में आप क्या जानते हैं, स्क्वायर में जानते हैं कि ऑल साइड्स क्या होता है, एक मिनट, ए बी सी डी -3, कुछ हम लोगों ने, एक मिनट, इसके -3, डी के दिया -3,3 दिया हुआ है, इधर आएगा -3, मतलब ये क्या है निगेटिव है, और फिर इसके बाद ये पॉजिटिव है, y निगेटिव और x, ये तो 4 क्वाड्रेंट में आएगा डी, इसमें यहां पर आएगा इस जगह, डी इस जगह होगा -3,3, ये पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट यहां पे माइनस लिख गया था गलती से। अब देखिए सबसे पहले इनको जो जो दिया है इसको मिला दो, अब इसी के सामने, क्योंकि आपके क्या ऑल साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर में, तो ऐसे जाएगा यहां पर और ऐसे मिला देंगे, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ये पॉइंट क्या आ जाएगा, सी। इसके पॉइंट फाइंड आउट करने हैं तो आपको पता है, देखिए यहाँ पे x कितना चला, x यहाँ पे चला है -2 चला है, कितना चला है -2, y कितना चला है, y -3 चला, y कितना चला है यहाँ पे -3 चला, तो आपके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, देखिए अगर ये उसकी बात करें सी पॉइंट्स के, तो एफ सीसा कितना आ जाएगा, एफ सीसा ऑफ सी कितना चला -2। इसके बाद ऑर्डिनेट ऑफ सी कितना चला, ठीक है -3, तो आपके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट
सी कितना आ जाएगा, -2 -3, इतना आ गया। इतनी चीजें देखिए क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या करते हैं, अब निकाल लेते हैं हम लोग, ये निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर। आप एरिया ऑफ स्क्वायर जानते हैं क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो पहले साइड ऑफ पहले साइड निकाल लीजिए, साइड कोई भी निकाल लीजिए, मान लीजिए साइड ए बी निकाल लीजिए। क्या निकाल लें, ए बी। ये 2 चला और ये कितना चला, 3 चला, 2 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब एरिया निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। आपको पता है क्या होता है, साइड का स्क्वायर। साइड कितना है, 5, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25। यूनिट जो भी होगी उसका स्क्वायर होगा, यूनिट जो भी होगी उसका स्क्वायर होगा। इसको नोट कर लीजिए, आसान सा क्वेश्चन है। बोर्ड में देखिए एग्जांपल नंबर 7 आ चुका है, बहुत आसान सा है, समझा देते हैं इसको, आप आसानी से कर लेंगे, इसको कर लेंगे, ठीक है। द 3 वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल में 3 वर्टिसेस हैं, दिया है आपको ए बी सी, 3 के पॉइंट दिए हुए हैं, आपको डी के निकालने हैं। देखिए ए बी सी सेम उसी तरह करेंगे, स्क्वायर और आपका जो रेक्टेंगल होगा, इसमें पॉइंट डी के निकाल लेंगे आप लोग, ए बी सी के दिए हुए हैं और डी के निकाल लेंगे। तो आपको एरिया निकालना ए बी सी डी का। आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है आपका लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। मतलब एक तरीके से आप लंबाई गुणे चौड़ाई एल इंटू बी निकाल लेंगे, मतलब ये एल निकाल लेंगे लेंथ और इसके बाद ब्रेथ। निकालने के बाद क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका एरिया आ जाएगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज में, ओके। एक्सरसाइज में चलते हैं, एक्सरसाइज एक एक करके समझाते जाते सेम उसी तरीके से हैं और आसानी से लग जाएंगे। चलिए आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको समझ लीजिए। ऑन द प्लेन ऑफ अ ग्राफ पेपर, एक ग्राफ पेपर में पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये सारे पॉइंट जो है प्लॉट करने हैं। ये हम आपको एग्जांपल में सेम इसी तरह का बता चुके हैं, सारे के सारे पॉइंट्स आपके क्या हो जाएंगे, प्लॉट हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, आप में दिया हुआ राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ए बी सी डी ई, ये दिए हुए हैं। इसके आपको क्या निकालने हैं, इसके आपको पॉइंट्स निकालने हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको ये आसानी से कर लेंगे। फिर 3rd नंबर दिया हुआ है, आपको क्वाड्रेंट बताने हैं, ये भी इस तरह से करा चुके हैं, इसको पढ़ लीजिए क्वाड्रेंट में, क्वेश्चन नंबर 3rd में। और क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, राइट द एक्स एक्सिस ऑन द गिवन पॉइंट्स लाई। आपको बताने हैं कि एक्स एक्सिस पर कौन से पॉइंट जो हैं वो लाई करते हैं। अब इसका हमने आपको बताया था किस में, मतलब एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं, ऑन द मतलब किस, या एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे। देखिए 2,0 है, सीधी सी बात है, 2,0 है, तो हमने आपको बताया था किस में लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे, क्योंकि ये y क्या होगा, 0 होगा। अगर पूछ रहे हैं ये अगला पॉइंट है 0, ये -5, अगर x 0 है तो y पे लाई करेगा। फिर -4,0, अब इसमें क्या है, y 0 है तो x पे लाई करेगा। इस तरह से क्वेश्चन बहुत इजी है। अगला पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द x एक्सिस, इसमें पूछ रहे हैं कौन से पॉइंट जो है वो x एक्सिस पे लाई करेंगे। अब 5 नंबर देखिए, 5 में लिखा हुआ है 0,8, ये क्या एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, नहीं करेगा। एक्स एक्सिस पे लाई वही करेगा जिसमें क्या होगा, y 0 होगा। अब y देखते 0, b में देखिए y क्या है, 0, और कहाँ पे d में क्या है, 0, और g में क्या है, 0। जहां जहां y 0 होगा वहां पर वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। इसके बाद 6 नंबर 7 नंबर, यहाँ पे भी कैलकुलेट करना है आपको ट्राइंगल एबीसी का एरिया, और इसके 7 नंबर में एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी। बहुत इजी है, आसानी से कर लेंगे 6 नंबर और 7 नंबर, ओके। तो ये कर लेंगे, आई थिंक बहुत इजी से क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारे एग्जांपल लगवाए हैं और एक्सरसाइज भी। आप लोगों नहीं आएंगे कि ये कमेंट सेक्शन में करिएगा कि ये क्वेश्चन नहीं है। 6 नंबर 7 नंबर वो भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको कर लेंगे। लेक्चर आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। RS अग्रवाल में इसके बाद आपके वो भी दिए हुए हैं, MCQ क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि हाँ ये चीज़ नहीं आया, हम आपको एक एक क्वेश्चन बताएंगे इस तरह, क्योंकि इससे बाहर 9th क्लास में इतने इससे ज़्यादा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं है जितना आपको फाउंडेशन दिया। इतना कर लीजिएगा, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब चलिए चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।